तो सवालों घेरे में भी आए बाबा। हाँ। जब सवालों घेरे में आए तो महाराज से भागना पड़ा। हाँ। महाराज से भागना पड़ा। आज तो एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। हम कह रहे हैं अगर ये इतने चमत्कारी है, पर्चा लिख देते हो तो उस महिला को बचा दो। बागेश्वरम बाबा देखिए, जब ये कलयुग में कहा गया था कि बेशर्मों का ही झुंड रहेगा, रामदेव बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, धर्म संसद लगती है, दिल्ली पुलिस कहती है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तो हम महाकाल के दिन में एक बढ़िया हवन करेंगे। आप सभी को आमंत्रण है। इंसानियत राष्ट्र बनाने के लिए, भारत में लोकतंत्र कायम रखा रहे, उसके लिए अब प्रधानमंत्री और इन बाबाओं के सारे मुद्दे को हटा दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र चलाया जाएगा। सारे मुद्दे मोदी जी ने काम कर दिए, जो मुद्दे हट गए, नए नए मुद्दे उत्पन्न किए जाएंगे। बीका एक चैनल है, बीका एनडीटीवी है, दलाली पूरी मीडिया कर रही है बेशरम। अच्छा। कह रहे हैं संविधान से राष्ट्र चलता है, संविधान से चलेगा। नहीं, भगवाधारी है ना, कंठी माला भाई हमारे यहाँ पे हमने इस्लामिक राष्ट्र को तबाह होते हुए देख लिया। अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। जब मुसलमान हिंदू केस होता है चिल्लाया मत करिए। हाँ। तब पैसा लेके भी आप जाते हो। जब पंडित का केस होता है तो आप कहते हो अधिकारी सस्पेंड होगा। हाँ। दुगला बंदी लाते कहाँ से ये लोग? बागेश्वरम वाले बाबा उत्पन्न कब हुए? अभी हाल ही में। चमत्कार डेरा मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, और जब मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया तो बाबा के चमत्कार दिखने भी लग गए। हाँ। तो सवालों घेरे में भी आए बाबा। हाँ। जब सवालों घेरे में आए तो महाराज से भागना पड़ा। हाँ। महाराज से भागना पड़ा। आज तो एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। हम कह रहे हैं अगर ये इतने चमत्कारी है, पर्चा लिख देते हो तो उस महिला को बचा क्यों नहीं पाए? दूसरी बात, जब कोई इंसान भगवान बनने लग जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह में दलाल मीडिया क्या करना चाह रही है? सारे मुद्दे को हटा दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र चलाया जाएगा। सारे मुद्दे मोदी जी ने काम कर दिए, जो मुद्दे हट गए, नए नए मुद्दे उत्पन्न किए जाएंगे। बीका एक चैनल है, बीका एनडीटीवी है, दलाली पूरी मीडिया कर रही है बेशरम। अच्छा। बागेश्वर बाबा लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं एबीपी को, या फिर रजत शर्मा को आपकी अदालत में जा रहे हैं। बागेश्वरम बाबा देखिए, जब ये कलयुग में कहा गया था कि बेशर्मों का ही झुंड रहेगा, रामदेव बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, धर्म संसद लगती है, दिल्ली पुलिस कहती है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ। अब आप बताइए कि जिस तरह से सिस्टम को हैक करके सिस्टम चलाया जा रहा है, 40,000 के लिए जाने वाली ईडी बीबीसी के दफ्तर पहुँच गई। हाँ। लेकिन अडानी के बात नहीं पहुंची। हाँ। और उनका रवैया और तेवर देखिए किस तरह वो बात कर रहे थे। हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन, जिनको यूके में जाके अवार्ड मिला। हाँ। और एक प्रधानमंत्री जिनको डॉक्यूमेंट्री मिली। हाँ। डॉक्यूमेंट्री का हाल आप देख ही सकते हैं क्या महत्व है। हाँ। तो ये सब चीजें आप देखते रहिए और करते रहिए। हाँ। क्योंकि ये दलाल मीडिया। हाँ। अभी देखिए, बीबीसी की बात कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्री की बात, अब आरएसएस ने तो ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। भाई क्यों बैंड कर दे? अभी ये विपक्ष के ऊपर होती तो इनको बड़ा मजा आता, ये देखने के लिए आतुर हो जाते। आज मोदी जी के ऊपर आ गई है तो मोदी जी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट पे देखिए, अभी देखिए होता क्या है कि जब सरकार के पक्ष में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे नहीं है। हाँ। हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हमें जनता ने चुना है। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अलग पावर होती है। आज बताइए, वही मुझे शर्म आती है, अब क्या ही बोले, कि वही साहिल गहलोत को साहिल के दिखा के चैनल दिखा रहा है, हिंदू मुसलमान एंगल करने जा रहा है। 9 न्यूज 91 कौन सा चैनल है? टीवी 91, उसने खाली साहिल डाला। और आज बोला जा रहा है कि उस लड़की की गलती है। हाँ। उसके माँ बाप ने क्यों नहीं देखा, क्यों ऐसा नहीं हुआ? और यही श्रद्धा वाला मामला हो, अंकिता वाला मामला हो, तब देखा नहीं आपने आज तक के पत्रकार कैसे डिफाइन कर रहे थे कि लड़की की क्यों गलती है? कह रहे थे आज तक के पत्रकार गोबर खा रहे हैं। अच्छा। पत्रकारिता करते हैं, गू खाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। अच्छा। तब जब वहाँ नहीं हो सका तो यहाँ कैसे हो सकता है? महिला पत्रकार घर वापसी कर रही हैं क्या वो लोग? हाँ। पूछ लेना। कह तो रही है हम कट्टर मुस्लिम। आप बताइए मुझसे, आप बताइए, आप अगर मुसलमान करे तो बहुत चर्चा होती है। आप समझिए, और वही हिंदू करे तो लड़की गलती। आप महिला, आप मानेंगे वो लड़की गलती थी? दिल में हाथ रखिए, क्या उस महिला गलती थी? ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है कि कहा नहीं, दलाली कर रही है मीडिया। काय की दलाली कर रही है? अब इसमें काय की दलाली? अच्छा बताइए, अब जब मेहताब वाले हमने फांसी की मांग की तो ये कर दिया, ये दिखा दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ। यहाँ पे ऐसा कर दिया। हाँ। कई दिन चला। हाँ। साहिल गहलोत वाले में कोई चर्चा हो रही है? हाँ। बेटी तो भी तो थे डिबेट, उसी में तो कहा गया कि गलती कहीं ना कहीं लड़की के। आप डिबेट सुनेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप गोदी मीडिया का सर फोड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगी। ये बेशरम लोग। अच्छा। अगर अंजना कश्यप के साथ हुआ होता तब ये करती वो, क्यों ना कहा करें? आप बताइए भाई, देखिए हम लव जिहाद के भी खिलाफ है। हाँ। हम घर वापसी के भी खिलाफ। हाँ। सीधी बात है। अच्छा।
हम लव जिहाद के भी खिलाफ है, अगर वापसी भी खिलाफ है। लेकिन क्या लग रहा है आपको इसमें कितनी गलती है, किसकी गलती है? जहाँ एक तरफ पूरी आज तरह तक के से रिपोर्टर कह रहे थे कि- साहिल गहलोत की गलती है। कहाँ गलती सर? उन्होंने अपनी माँ को बताया तो था, कल इंटरव्यू दे रहे थे तो और उसी दिन अच्छा आप किसी लड़की को काट के फ्रिज में रखोगे, उस दिन शादी कर लोगे, ये क्या मजाक है? कानपुर में भी वो गलतीमंद महिला की थी जो जल के मर गई। क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कितने % लोग हैं जिनकी सक्सेसफुल शादी होती है? हम कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप है ना, हाँ तो रहने से कोई मना नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन सुरक्षा तो कर सकता है ना। हाँ। अगर इस तरह घटना हो रही तो इस पे ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि लेकिन एक तरफ इतनी बड़ी महिला के साथ घटना हो जाती है, भाई कानपुर की अगर मैं बात करूं तो कानपुर में भी ऐसी घटना होती है। कानपुर में तो जुल्म हो रहा है, अच्छा यूपी में तो जुल्म चल रहा है बुलडोजर की आग में। आप तो देखिए कहाँ चिराग घर में हर घर जलाने की बात हुई थी, कहाँ हर घर में अंधेरा है। हाँ। ये चीजें आप देखिए बुलडोजर। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि पहले तो ये मकान तोड़ने का प्रकरण, जैसे यूपीपीए लगाना बंद हुआ तो किसी का मकान भी नहीं तोड़ा जा सकता, और डीएम ठुमका लगा रही हैं। तो सस्पेंड कर दिया ना योगी सर, सरकार अरे ने, योगी- जल्दी एक्शन लिया है। योगी सरकार से कहिए मकान तोड़ने का नियम कब से लाएगी है? कब दिल्ली मकान तोड़े जा रहे हैं, लगातार बेघर किए जा रहे हैं। उस वक्त का पंडित जी अगर होगा तो तोड़ेंगे ना। हाउस टैक्स लेते हुए नहीं था, सुनिए पहले हाउस टैक्स, उसके बाद पानी का टैक्स, बिजली का, सब कुछ लिया आपने। अधिकारी जिसने परमिट दिया, जिसने रजिस्ट्री कराई वो तो पहले अधिकारी का मकान तोड़ो, गरीबों का मकान तोड़ोगे। ये पूरी तरह से जनता को बेघर करने की साजिश है। चुनाव तो इस मुद्दे में होने चाहिए, और इन्हीं सब मुद्दे को घुमा के पब्लिक को धर्म पे लाके पब्लिक का ही मकान तोड़ के बड़े कहाँ धर्म की बात करें? बागेश्वर बाबा बात कर रहे हैं सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हम देखिए हम ही भगवाधारी है ना, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? हम कह रहे हैं संविधान से राष्ट्र चलता आया है, संविधान से चलेगा। नहीं भगवाधारी है ना, कंठी माला भाई है। हमारे यहाँ पे हमने इस्लामिक राष्ट्र को तबाह होते हुए देख लिया, अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। अरे वो तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हिंदू राष्ट्र एक बनना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ सनातन राष्ट्र बहुत बढ़िया है। हमसे देखा नहीं हवन कुंड चल रहा है, हवन चल रहा है। हम भी बहुत जल्दी हवन करेंगे। किसका हवन करेंगे आप? इंसानियत के लिए। अच्छा कब से कर रहे हैं स्टार्ट? बस कल परसों में हम एक आप लोग के सामने, मीडिया लोग के सामने हवन करेंगे। आप इस संडे को, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए सोमवार को हम महाकाल के दिन में हाँ। एक बढ़िया हवन करेंगे। हाँ। आप सभी को आमंत्रण है। किस मुद्दे पे? इंसानियत राष्ट्र बनाने के लिए, भारत में लोकतंत्र कायम रखा रहे उसके लिए, अब प्रधानमंत्री और इन बाबाओं की सद्बुद्धि के लिए। अच्छा लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं छाती पीट कर कि मैं अकेला सब पे भारी। एक कहावत आपने सुनी होगी हाँ। कि मुंह मियां मिट्ठू होना। प्रधानमंत्री जी वही हैं। प्रधानमंत्री से पूछो कहाँ गया स्मार्ट सिटी बोलो कहाँ गया? 2024 की बात कर रहे हैं और आप अभी तक स्मार्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने 2047 का वादा दे दिया है कि वहाँ तब तक काम होगा। ये चोर और दलालों की हम बात नहीं करते। चौकीदार चोर है, तड़ीपार भी चोर है। अरे तो अमित शाह हम खुला बोलते हैं, डिक्लेयर कर दिया है 2024 अरे में छोड़िए। भाजपा सरकार तय है। वो तो वक्त बताएगा। अभी तो इंटरव्यू दिए ना, इंटरव्यू दिया देखिए है। अमित शाह जैसे लोग अपने बेटे को बीसीसीआई चेयरमैन बनाते हैं, कांग्रेस से परिवार तो बनाते आपको हैं। दिक्कत क्या है? भाई परिवार बात नहीं होना चाहिए ना, ये तो हम लोग कहते थे परिवार बात कर रहा है उन्होंने। आप भी इतनी सी योग्यता लाए अपने अंदर की आपको बनाया जाए। सुधीर चौधरी चौधरी जैसे नमूने जब तक खड़े होंगे डिबेट में, उन्होंने जिस तरह युवाओं का अपमान किया, और युवाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा उन्होंने तो जवाब मिलेगा 24 में, जवाब मिलेगा। सरकार को जवाब 24 में हम देंगे। हम कितने योग्यता नहीं, आप हम सरकार को जवाब देंगे कि कितने योग्य हैं हम। 8 गार्ड सबसे की गई है, ये सरकार 60 गार्ड पे चल रही है, और जैसे अडानी का गुब्बारा फूटा है वैसे सरकार का पाप फूटेगा। और तब हम जवाब देंगे जनता। 24 में यह सरकार निस्ते नाबूद होगी। अमित शाह जी ने कह दिया ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं छुपाया। वो तो भाई जांच न कराने वाले जो माइक बंद कर दें, अब बड़ी बड़ी बात करें। नोटिस आ गया ना राहुल गांधी पे। मैं क्या कर रहा हूँ, नोटिस आ गई ना, भी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ नोटिस आ गई है, जांच हो गई है, जांच छोड़ दीजिए, वो तो वक्त बताएगा। नहीं राहुल गांधी जी को नोटिस दिया ना। ऐसे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे चोरों से डकैतों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी को मानने वाले हैं और सीना चौड़ा करके बात करते हैं। हम नामर्द नहीं है जो संग में जाएंगे, हम मर्द हैं इसलिए जंग में जाएंगे। हम नामर्द नहीं है जो संग में जाएंगे, हम नामर्द नहीं है जो संग में जाएंगे, हम मर्द हैं, हम जंग में जाएंगे। पंडित जी आप जैसा कपिल मिश्रा पैसे लेके चले गए थे अंकिता को वहाँ देने के लिए झारखंड, लेकिन आप अरे ये तो मुजरा गा रहे हैं, पंडित तो मुजरा गा रहे हैं। इतने ब्राह्मण उम्मण है तो मुजरा गाने लगे कानपुर वाले केस में। पंडित तो आप भी हैं ना। हाँ तो हमने तो कल बयान भी दे दिया। अच्छा क्या मुजरा गा रहे हैं भाई? कपिल मिश्रा उसरा मालूम है डीएम को सस्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं। ना करें, आप पंडितों का अपमान कर रहे हैं। पंडितों के जब पंडितों को कुचला मारा जाता है, उनकी बहन बेटियों तब तो नहीं बोलते। पंडितों का आप, ये हमारे पूरे ब्राह्मण समाज के हित दलालों ने अपमान कर दिया, तभी तुम बोलना पड़ रहा है। तभी आप पंडितों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। शोभा कितनी दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि जब ये कपिल मिश्रा जो है हिंदू मुसलमान का एंगल लेके जाते हैं, तब तो पैसा भी है, तब तो पैसा भी है। सुनिए पहले, जब मुसलमान हिंदू केस होता है, चिल्लाया मत करिए, तब पैसा लेके भी आप जाते हो। जब पंडित का केस होता है तो आप कहते हो अधिकारी सस्पेंड होगा। ये दोगलाबंदी लाते कहाँ से ये लोग? तो आप में भी तो दोगलाबंदी, पंडितों का अपमान कर रहे हैं। मैंने सबसे पहला इंटरव्यू मेरा वायरल हुआ है।
कानपुर देहात के लिए, अच्छा, जिसने 5 करोड़ रुपए देके वहाँ के निवासियों के लिए मकान बनवाने की बात कही है और उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग की है। हाँ। हम दलाली नहीं करते इनकी तरह, दलाल की तरह जाएंगे। पंडितों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पंडितों का अपमान मोहन भागवत ने किया है, मोहन भागवत से कहाँ मांगे। किया है? कहा तो है कि पंडितों ने ही जाति बनाई है। मैं कह रहा हूँ आजादी के पहले 1650 जातियाँ थी, अब 6550 जातियाँ किसने क्या की बता दीजिए आप। पंडितों ने ना, मोहन भागवत ने कह तो दिया। मोहन भागवत है गोबर और है लपड़ धुंधा। ऐसी बात ना करें। मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं लपड़ धुंधों की बात नहीं मानता। और पंडितों का अपमान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करेंगे पंडितों जो का भी अपमान, करेंगे पंडितों जो का गलत करेगा उसका अपमान हम करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।